Hello students, today we will discuss the blood supply of soul. देखिए जब भी आप ब्लड सप्लाई ऑफ सोल पढ़ते हैं सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सोल की ब्लड सप्लाई के लिए व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ द ब्लड. सो व्हेन यू विल सी द ब्लड सप्लाई यू विल हैव दीज थ्री मेन आर्टरीज विच आर सप्लाइंग द ब्लड. ठीक है, अब इन तीन आर्टरीज में आपको दो नाम जो हैं वो यहाँ याद रखने हैं. वन इज द प्लांटर आर्टरीज. ठीक है, यहां पे आप तीन तरीके की प्लांटर आर्टरीज पढ़ेंगे. मीडियल प्लांटर आर्टरी, लैटरल प्लांटर आर्टरी एंड डीप प्लांटर आर्टरी. जो दूसरा सोर्स है ब्लड सप्लाई का दैट इज योर डीप प्लांटर आर्च. व्हाट इज दैट? डीप प्लांटर आर्च. ठीक है, अब यहां पे ये आर्टरीज किसकी ब्रांच है पहले हम इस बात को समझें. तो मीडियल एंड लैटरल प्लांटर आर्टरीज दीज आर द ब्रांचेस ऑफ पोस्टीरियर tibial artery. ठीक है, so the first and important thing which you have to remember that what is the major source of blood supply in the soul is the terminal branches of posterior tibial artery. The second is the deep plantar artery. Now this deep plantar artery is actually completing the blood supply by anastomosis with these branches, and the deep plantar artery is actually a continuation of dorsalis पैडिस आर्टरी. सो जब हम डॉर्सलिस पैडिस आर्टरी पढ़ेंगे तो उसकी एक आप ब्रांच देखते हैं. दैट ब्रांच विल एक्चुअली कंप्लीट द कंट्रीब्यूशन ऑफ द ब्रांचेस ऑफ पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी. ठीक है, एंड ये जो पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी की लैटरल प्लांटर आर्टरी है ये बनाती है डीप प्लांटर आर्च. व्हाट इज दैट? डीप प्लांटर आर्च. तो इन नटशेल जब भी हम आर्टरीज ऑफ ब्लड सप्लाई ऑफ द सोल की बात करेंगे आपको दिमाग में हमेशा दो सोर्स याद रखने हैं, प्लांटर आर्टरीज एंड द डीप प्लांटर आर्च. ठीक है, प्लांटर आर्टरीज कितनी है? तीन, मीडियल, लैटरल एंड डीप. मीडियल लैटरल इज मोर इंपॉर्टेंट एंड लैटरल प्लांटर आर्टरी क्या बनाएगी? योर डीप प्लांटर आर्च. ठीक है, इसका ओवरव्यू अगर आप देखोगे व्हेन यू विल सी द ओवरव्यू, नाउ हियर व्हाट यू आर एबल टू सी इज दैट यू कैन सी दैट दिस इज योर एरिया ऑन द मीडियल एस्पेक्ट ऑफ योर हील. ठीक है, जब आप अपना कैल्केनियम देखेंगे तो कैल्केनियम के मीडियल एस्पेक्ट में वी हैव ए टनल इज नोन एज टार्सल टनल. इस टनल से आपकी जो आर्टरी आई, कौन सी आर्टरी आएगी यहाँ पे? पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी. ये पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी जैसे ही सोल के अंदर एंटर हुई इसकी दो डिवीजन हो गए. आप यहां दो डिवीजन देख पा रहे हैं. नाउ यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग दैट इसके अंदर एक आर्टरी थिक है, इसका ल्यूमन थिक है और ये आर्टरी पतली है. ये जो पतली आर्टरी है ये आपके मीडियल बॉर्डर पे रन कर रही है. दिस इज योर मीडियल बॉर्डर ऑफ योर सोल एंड दिस इज द लैटरल बॉर्डर ऑफ द सोल. ठीक है, सो दोनों में से कौन सी आर्टरी ज्यादा प्रोमिनेंट है? योर आंसर इज योर लैटरल प्लांटर आर्टरी. ठीक है, अब ये जो लैटरल प्लांटर आर्टरी है इस लैटरल प्लांटर आर्टरी का अगर आप पाथवे देख रहे हो तो ये स्पाइरल है. ठीक है, जबकि आपका मीडियल प्लांटर आर्टरी स्ट्रेट है. ठीक है, तो यहां पे एक चीज हमें क्लियर हो जाती है कि मीडियल प्लांटर आर्टरी इज ए स्मॉलर ब्रांच एंड लैटरल प्लांटर आर्टरी इज ए मेजर सप्लाई ऑफ योर सोल. ठीक है, so this is the overview which you have to remember when you are reading the blood supply of the soul. Now here what I am saying, explaining you that how the posterior tibial artery enters into the soul. ये concept जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि यहां पे जब आप देखिए कि ये है आपका medial malleolus. ठीक है, medial malleolus कौन सी बोन का पार्ट होता है? It is a part of the tibia. और ये है आपका कैल्केनियम. उस कैल्केनियम का ये प्रोजेक्शन है. दिस प्रोजेक्शन इज नोन एज सस्टेंटेकुलम टेलाई. ठीक है, अब यहां पे अगर हम एक फाइब्रस शीथ अटैच कर दें तो इस फाइब्रस शीथ के अटैच करने के बाद हमें एक एरिया नजर आता है एंड दिस एरिया इज एक्चुअली नोन एज टार्सल टनल. व्हाट इज दैट एरिया? दिस एरिया इज नोन एज टार्सल टनल. एंड इस टार्सल टनल से ही जो भी स्ट्रक्चर आएंगे वो सोल में एंटर होते हैं. ठीक है, सो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लेग में आप देखते हो पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी है. वो पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी हमारे सोल में कहां से एंटर होती है? आंसर इज इट एंटर्स थ्रू द टार्सल टनल. ठीक है, सो यहां पे आप अगर इस डायग्राम को देख रहे हैं तो यू कैन वेरी वेल अप्रिशिएट दैट दिस इज योर
retinaculum. ठीक है, now because of this retinacular connection, now you can see that a passage has been created and this passage is actually your tarsal tunnel. ठीक है, और ये जो tarsal tunnel है, इस tunnel के through you can see the structures are entering into the soul. यहां पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो स्ट्रक्चर हैं वो ऐसे पीछे से सोल में नहीं जाते हैं. दिस इज नॉट द एंट्री. द एंट्री गेट फॉर द सोल इज प्रेजेंट ऑन द मीडियल एस्पेक्ट एंड दिस मीडियल एस्पेक्ट इज एक्चुअली योर टार्सल टनल. ठीक है, तो जब भी आप हमेशा ब्लड सप्लाई ऑफ सोल पढ़ रहे हैं तो you have to be very careful that whatever the structures are entering into the soul, they are always passing through the medial side of your ankle joint. ठीक है, सो जो आपका कैल्केनियम है उसके मीडियल साइड पे बिलो एंड बिहाइंड द मीडियल मैल्यूलस यू हैव दिस टनल एंड दिस टनल इज द टार्सल टनल. सो आपकी जो आर्टरी है, जिस आर्टरी की हम बात कर रहे हैं, ये आर्टरी कौन सी है? दिस आर्टरी इज द पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी. तो पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी हमारे इस यहां से कैसे एंटर हुई? बाय पासिंग थ्रू द योर रेटिनाकुलम, पोस्टीरियर टू द रेटिनाकुलम. सो हियर दिस इज द मेन थिंग विच यू हैव टू रिमेंबर. नाउ व्हाट विल हैपन दैट एज सुन एज यू विल एंटर इनटू द टनल, नाउ below and behind this retinaculum this artery bifurcates, ये टर्मिनेट हो जाती है. ठीक है, सो यहां पे हम अब मीडियल और लैटरल प्लांटर आर्टरी का इंडिविजुअल कोर्स चेक करेंगे. सो मीडियल प्लांटर आर्टरी इज ए स्मॉलर ब्रांच. ठीक है, सो देयर आर टू ब्रांचेस एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू. नाउ दिस इज एक्चुअली स्टार्ट्स इन द your retinaculum. I told you in deep to the flexor retinaculum where you will have the tarsal tunnel, and this artery appears in the sole deep to this abductor hallucis. ठीक है, देखिए जब भी हम सोल पढ़ रहे हैं हमारा बेसिक कंसेप्ट क्या है कि सोल इज हैविंग द 4 लेयर्स, है ना. हम मसल्स की कितनी लेयर पढ़ते हैं? 4 लेयर. इन 4 लेयर में जो फर्स्ट और सेकंड लेयर है और जो थर्ड एंड फोर्थ लेयर है, इन दोनों लेयर्स के बीच में हम न्यूरोवेस्कुलर बंडल पढ़ते हैं. तो फर्स्ट एंड सेकंड के बीच में जो न्यूरोवेस्कुलर बंडल है दैट इज राइट नाउ वी आर डिस्कसिंग. ठीक है, तो फर्स्ट लेयर जो है मसल का, उसकी एक मसल है अबडक्टर हैल्यूसिस. ठीक है, सो बट ऑब्वियसली इट इज बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकंड लेयर एंड द अबडक्टर हैल्यूसिस इज द मसल ऑफ फर्स्ट लेयर. ठीक है, सो ये मीडियल साइड में रन करती है एज आई टोल्ड यू इनटू द प्रीवियस डायग्राम वेयर वी हैव सीन द ओवरव्यू. तो वहां पे जब आप इस आर्टरी को पढ़ रहे हो तो ये आर्टरी इमीडिएटली अराइज होने के बाद फर्स्ट लेयर और सेकंड लेयर के बीच में आ गई. ठीक है, और फर्स्ट लेयर की मसल कौन सी थी? अबडक्टर हैल्यूसिस. ठीक है, नाउ देयर इज अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट दिस आर्टरी इज अकंपनीड बाय द नर्व. ठीक है, और ये आर्टरी है मीडियल साइड, तो नर्व भी कौन सी होगी? मीडियल प्लांटर नर्व. ठीक है, अब आर्टरी और नर्व का जो रिलेशन है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है फॉर योर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. तो यहां पे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है कि ये जो आर्टरी और नर्व है इनमें जो रिलेशन है वो क्या है? that the trunk of the medial plantar nerve is accompanied by the trunk of medial plantar nerve on its lateral side. ठीक है, so now the next point is that how this artery ends. So it ends by joining with the digital branch of plantar arches. ठीक है, plantar arch हम लास्ट में बनाएंगे. As I already told you that plantar arch is contributed by the lateral plantar artery. ठीक है, so medial plantar artery कहां एंड हो गई? lateral plantar artery ने जो deep arch बनाया उस deep arch या plantar arch के साथ जाके खत्म हो गई. ठीक है, अब इसकी ब्रांचेस क्या हैं? तो यहां पे आपको एक चीज याद रखनी है कि हम जो आर्टरीज हैं उससे क्या सप्लाई कर रहे हैं? हम उससे सप्लाई कर रहे हैं स्किन, उससे सप्लाई कर रहे हैं हम मसल्स. ठीक है, तो इट विल गिव द क्यूटेनियस ब्रांचेस दैट विल सप्लाई और मीडियल बॉर्डर ऑफ द सोल, प्लस इट विल गिव द मस्कुलर ब्रांचेस, दोज विल सप्लाई द muscles which are in the vicinity of this artery. Plus you have to remember this thing is that it gives the 3 superficial digital branches. 3 superficial digital branches जो है वो किसकी ब्रांचेस हैं? मीडियल प्लांटर आर्टरी की. और ये जो सुपरफिशियल ब्रांचेस होती हैं, ये सुपरफिशियल ब्रांचेस भी सोल में ही खत्म हो जाती हैं, ये डॉर्सल नहीं आती हैं. ठीक है, ये सोल में कहां खत्म हो जाती हैं? ये
खत्म हो जाती हैं प्लांटर मेटाटार्सल आर्टरीज के अंदर. सो दीज एनास्टोमोस विद द प्लांटर मेटाटार्सल आर्टरीज. ठीक है, बिकॉज ये 3 है नंबर में, तो ये कितनी मेटाटार्सल आर्टरीज के साथ एनास्टोमोस करेंगी, ज्वाइन होंगी 1 to 3rd मेटाटार्सल स्पेसिस के साथ. ठीक है, so this is the important thing about the medial plantar artery, that medial plantar artery is the smaller branch. It lies deep to the abductor hallucis, which is a muscle of the first layer of the sole, and it is accompanied by the medial plantar nerve. Then it is having the 3 superficial digital branches, and these 3 superficial digital branches ends into the sole only by joining the 3 metatarsal arteries which are on the plantar surface. Clear? Now here in this diagram you can very well appreciate that this is your medial plantar artery. Now ये जो medial plantar artery है, ये medial plantar artery, यहां पे अगर हम मसल बनाएं तो ये मसल कौन सा है? This is your first layer, that is abductor hallucis. ठीक है, सो ये abductor hallucis के नीचे है. अगर हम इस मसल को हटा दें यहां से, इफ यू विल रिमूव दिस मसल फ्रॉम हियर, देन यू कैन सी द आर्टरी इज नाउ रीअपियर. सो अगर आप इस आर्टरी को आगे ट्रेस करोगे तो ये आगे ट्रेस होके क्या हो गया, यहां पे ये 3 सुपरफिशियल ब्रांचेस देती है इस तरह से. ये सुपरफिशियल ब्रांचेस कहां पे चले गए? इन मेटाटार्सल आर्टरीज में. ये मेटाटार्सल आर्टरीज हैं. दिस इज 1, this is 2, so you can see that these are the plantar metatarsal arteries. ठीक है, और ये जो सुपरफिशियल ब्रांच है, इसकी ये जो लास्ट टर्मिनल ब्रांच है, ये डिजिटल ब्रांच, यानी डिजिट मतलब द आर्टरी विच इज सप्लाइंग द डिजिट्स या टोज. लोअर लिम्ब में हम क्या बात करते हैं? टोज की. तो जो आर्टरी है यहां पे आप देख रहे हो, ये वाली आर्टरी, ये क्या है? दिस इज द डिजिटल आर्टरी विच इज सप्लाइंग द ग्रेट टो. तो ये जो टर्मिनल ब्रांच है, ये इस डिजिटल आर्टरी को ज्वाइन करके यहां पे एंड हो गई. ठीक है, सो दिस इज व्हाट इज अबाउट योर मीडियल प्लांटर आर्टरी. नाउ विल मूव टू द लैटरल प्लांटर आर्टरी. अब लैटरल प्लांटर आर्टरी इज ए मेजर आर्टरी. ठीक है, और ये मेजर आर्टरी इसलिए है बिकॉज इसका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है ब्लड सप्लाई में वो ज्यादा है. सो इसका कोर्स क्या है? देखिए, इसको अल्टीमेटली जाना कैसे होता है, ये एंट्रोलैटरली जाती है, यानी ये लैटरल बॉर्डर की तरफ जाएगी. इसका अल्टीमेटली डेस्टिनेशन किधर है? टुवर्ड्स द लैटरल बॉर्डर. सो इट विल गो टुवर्ड्स द लैटरल साइड, एंड ये आर्टरी भी पहले कहां होगी? अगेन आई टोल्ड यू दैट वी हैव द न्यूरोवास्कुलर बंडल बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकेंड लेयर. क्लियर? सो फर्स्ट एंड सेकेंड लेयर में कौन कौन सी मसल्स होती हैं? सो यू हैव द अबडक्टर हेल्यूसिस एंड यू हैव द फ्लैक्सर डिजिटोरम ब्रेविस. सो ये जो आपकी लैटरल प्लांटर आर्टरी है, इट ऑल्सो लाइज डीप टू द अबडक्टर हेल्यूसिस एंड देन फ्लैक्सर डिजिटोरम ब्रेविस. यानी ये दोनों मसल कौन सी लेयर है में है? फर्स्ट लेयर में है. ठीक है, तो ये जो हमारी आर्टरी है लैटरल प्लांटर आर्टरी, ये अराइज कहां पे हुई? अगेन इट अराइजेज इनटू द टार्सल टनल. टार्सल टनल से अराइज होने के बाद इसको किधर जाना है? लैटरली जाना है. लैटरली जाने के लिए ये कौन सी मसल्स के डीप में होगी? बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकंड लेयर. फर्स्ट लेयर की मसल्स के नाम क्या है? अबडक्टर हेल्यूसिस एंड फ्लैक्सर डिजिटोरम ब्रेविस. इट इज एज सिंपल एज दैट. अब आगे क्या होगा? देखिए, इस आर्टरी को हमें लैटरली पहुंचाना है, तो लैटरली कौन सा मेटाटार्सल होता है? 5th. कौन से नंबर का? 5th. सो ये पहुंच गई 5th मेटाटार्सल तक. लेकिन 5th मेटाटार्सल जो है उसका एक हेड है और एक बेस है, तो ये कहां तक जाएगी? बेस. नाउ यू हैव टू रिमेंबर दैट हम बात कर रहे हैं बेस की. ठीक है, सो ये आर्टरी कहां पहुंच गई? बेस ऑफ 5th मेटाटार्सल. यानी आपने इसको कहां पहुंचा दिया? लैटरली पहुंचा दिया. अराइज कहां से हुई थी? मीडियली. मीडियली किस पॉइंट पे? टार्सल टनल से. अब आगे क्या हो गया? अब ये आर्टरी वापस कर्व मारेगी. इट अगेन कर्व मीडियली. इट कर्व्स मीडियली, और कर्व बनाने के बाद ये आर्टरी क्या कहलाई? इट इज नोन एज डीप प्लांटर आर्च. ठीक है, सो डीप प्लांटर आर्च को यहां से कर्व होने के बाद इसलिए डीप प्लांटर आर्च बोला, बिकॉज नाउ द आर्टरी इज रनिंग हेयर बिटवीन द 3rd and 4th लेयर. यहां पे यहां कौन से लेयर में थी? फर्स्ट एंड सेकंड. अब ये कहां आ गई? 3rd and 4th में आ गई. ठीक है,
यानी थर्ड लेयर के ऊपर जाने के लिए इसने कौन से रास्ता अपनाया, लैटरल बॉर्डर को अपनाया। लैटरल बॉर्डर से ये आर्टरी थर्ड लेयर के ऊपर चली गई, ठीक है। अब जो फोर्थ लेयर है वो क्या है, जब आप देखते हो तो फोर्थ लेयर किससे मिलके बनता है, तो फोर्थ लेयर अगर हम सेक्शंस लें, ये किसका सेक्शन है, फुट का सेक्शन है। ये क्या है, दीज आर द सेक्शन ऑफ मेटाटार्सल्स। मेटाटार्सल्स के बीच में क्या होता है, मेटाटार्सल्स के बीच में होती है मसल, है ना। कौन सी मसल्स, दीज आर द इंटरऑशियस। इंटरऑशियस मतलब बिटवीन द बोन्स। इन बोन्स के बीच में इंटरऑशियस मसल है, ये मेटाटार्सल्स है। और हम बोल रहे हैं कि ये जो लेयर है ये कौन सी लेयर है, फोर्थ लेयर है, ठीक है। तो आर्टरी कहां होगी, आर्टरी यहां होगी, ठीक है। सो जब भी आप पढ़ रहे हो, यू हैव टू कीप दिस बेसिक्स ऑफ द सोल, कि सोल की 4 लेयर जो हैं उनमें हमने पहले पढ़ा फर्स्ट लेयर और सेकंड लेयर, अब पढ़ रहे हैं हम बिटवीन द थर्ड एंड फोर्थ लेयर, ठीक है। सो हम डीप जा रहे हैं, ठीक है। सोल में हम सोल से धीरे धीरे डीप होते जा रहे हैं, एंड वी आर रीचिंग और अप्रोचिंग द बोन्स। सो यहां पे you can see that the now artery curves medially and form the deep plantar arch. Now this arch runs deep in the deep plane of the sole across the metatarsal base and interosseous muscle. So ये जो interosseous muscles हैं इनके बिल्कुल नीचे आपको ये आर्टरी रन करती हुई नजर आती है, ठीक है। Now between the base of the first and second metatarsal, the plantar arch joins with the terminal branch of the dorsalis pedis artery that is known as deep plantar artery, ठीक है। सो मैंने इनिशियली बताया था कि हम प्लांटर आर्टरीज कितनी पढ़ते हैं, 3, लैटरल प्लांटर आर्टरी, मीडियल प्लांटर आर्टरी, डीप प्लांटर आर्टरी। लैटरल एंड मीडियल प्लांटर आर्टरी किसकी ब्रांच हो गई, पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी की। और डीप प्लांटर आर्टरी किसकी ब्रांच हो गई, डॉर्सैलिस पेडिस आर्टरी की, ठीक है। तो ये जो हमारा डीप प्लांटर आर्च है ये लैटरल से मीडियली जा रहा है, ठीक है। सो इसको अगर आप यहां पे इस डायग्राम में देख पा रहे हो, तो अगर मैं यहां ड्रॉ करूं तो दिस इज द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। नाउ ये जो आर्टरी गई ये क्या कहलाई, मीडियल प्लांटर, ये गई लैटरल प्लांटर। लैटरल प्लांटर ने टर्न मारा, ठीक है। लैटरल प्लांटर आर्टरी मीडियल से कहां चली गई, पहले लैटरली। ये पॉइंट क्या हुआ जहां से टर्न मारा, दिस इज द 5th मेटाटार्सल, उसका ये बेस हो गया, ठीक है। और ये कौन सी बोन है, 5th मेटाटार्सल, वहां से इसने टर्न मारा। जब टर्न मारा तो ये कौन सी लेयर के बीच में पहुंच गई, थर्ड एंड फोर्थ। इस आर्टरी ने अब क्या किया कि इसका जो ये टर्मिनल पॉइंट है, ये टर्मिनल पॉइंट कैसे एंड हुआ, बाय ज्वाइनिंग विद द आर्टरी विच इज कमिंग फ्रॉम द डॉर्सल सरफेस, ठीक है। ये आप देख रहे हो सोल यानी प्लांटर सरफेस, और ये आर्टरी किससे ज्वाइन हो रही है, बाय ज्वाइनिंग विद द टर्मिनल पार्ट ऑफ योर डॉर्सैलिस पेडिस आर्टरी, ठीक है। तो यहां पे अगर इस डायग्राम में आप देखेंगे तो व्हाट यू आर एबल टू अप्रिशिएट दैट ये जो आप आर्टरी देख रहे हो, दिस इज योर लैटरल प्लांटर आर्टरी। इसने इस पॉइंट पे आके टर्न मारा, टर्न मारने के बाद ये वाला पोर्शन क्या कहलाया, दिस इज योर डीप प्लांटर आर्च। अब इस डीप प्लांटर आर्च का टर्मिनेशन कैसे हुआ, तो इस पॉइंट पे अगर आप यहां देख रहे हैं तो यू विल अप्रिशिएट दैट इट इज एंडिंग बाय ज्वाइनिंग विद द ब्रांच ऑफ डॉर्सैलिस पेडिस आर्टरी, ठीक है। सो अब व्हाट आर द ब्रांचेस ऑफ द लैटरल प्लांटर आर्टरी, इस कोर्स में ब्रांचेस कौन कौन सी हैं, तो देखिए यहां पे पहली है डिजिटल ब्रांच टू द लैटरल साइड ऑफ लिटिल टो, है ना। लिटिल टो की जो लैटरल बॉर्डर है उसके लिए डायरेक्ट ब्रांच आ रही है। इसके अलावा देयर आर 4 प्लांटर मेटाटार्सल आर्टरीज। कितनी प्लांटर मेटाटार्सल आर्टरीज होती हैं, 4। ये जो 4 प्लांटर मेटाटार्सल आर्टरीज होती हैं ये अल्टीमेटली क्या सप्लाई करती हैं, डिजिट्स, इसलिए अल्टीमेटली ये किस में डिवाइड हो जाएंगी, डिजिटल ब्रांचेस में, ठीक है। सो हमें याद रखना है कि जब भी हम ब्रांचेस ऑफ लैटरल प्लांटर आर्टरी बता रहे हैं, हमें सबसे पहले जो लिटिल टो है उसको डायरेक्ट लैटरल बॉर्डर पे एक ब्रांच देनी है, बाकी हमें 4 प्लांटर मेटाटार्सल आर्टरीज देनी है। ये चारों मेटाटार्सल आर्टरीज भी अल्टीमेटली डिजिटल आर्टरीज में ही डिवाइड होने वाली हैं। फाइनली व्हाट विल बी द आउटपुट, दे विल डिवाइड इनटू द डिजिटल ब्रांचेस ऑफ एडजेसेंट साइड ऑफ द टोज। देन यू विल हैव 3 परफोरेटिंग आर्टरीज। ये जो परफोरेटिंग आर्टरीज होती हैं ये भी अराइज होती हैं एट द बेस। नाउ ये पॉइंट बार बार इंपॉर्टेंट है, जो मैं बार बार बोल रहा हूं आपको कि हमने अभी पहले भी मैंने आपको बताया
कि जो टर्मिनेशन हुआ वो नियर द बेस हुआ। यहां भी जो आप perforating arteries देख रहे हो which are 3 in number, they are arising near the base of second to fifth metatarsal bones। ठीक है, सो यहां पे ये जो परफोरेटिंग आर्टरीज हैं, ये परफोरेटिंग आर्टरीज किसको परफोरेट करेंगी? सोल से परफोरेट होके डॉर्सम में आ जाएंगी, ऊपर आ जाएंगी। ठीक है, और ऊपर यहां पे डॉर्सल सरफेस ऑफ द फुट पे आप ब्रांचेस देखते हो डॉर्सैलिस पेडिस आर्टरी की। ठीक है, तो अगर आप ये वाला डायग्राम फिर से देख रहे हैं तो यहां पे ये परफोरेटिंग वेसल्स हैं, और ये परफोरेटिंग वेसल्स कहां पे अराइज हो रही हैं? अगेन नियर द बेस। ठीक है, दिस इज द बेस एंड दिस इज द हेड। क्लियर? सो हम बात कर रहे हैं, ये आर्च है। ठीक है, सो आर्च से जो आर्टरीज अराइज हो रही हैं, दीज आर अराइजिंग नियर द वेयर? बेस। क्लियर? अब ये जो बेस है, इस बेस पे परफोरेटिंग आर्टरीज अराइज हुई हैं, साथ में ये है मेटाटार्सल आर्टरी। दिस इज द मेटाटार्सल आर्टरी, और हर मेटाटार्सल आर्टरी यू कैन सी इट इज डिवाइडिंग इनटू द डिजिटल आर्टरीज। ये डिजिटल आर्टरीज किसको सप्लाई कर रही हैं? एडजेसेंट साइड ऑफ योर डिजिट्स और टोज, and you can see that this is the direct branch, and this direct branch of your lateral plantar artery supplying this lateral side of your little toe। तो little toe के लिए तो direct branch आ रही है, बाकी adjacent side जो हैं they are supplied by these metatarsal arteries। ये metatarsal arteries कितनी है? There are 4 metatarsal arteries। ठीक है, और अभी हमने देखा कि इन्हीं metatarsal arteries में जो superficial branches आ रही थी, किसकी? मीडियल प्लांटर की, वो भी आके ज्वाइन हो जाती हैं। ठीक है, सो दिस इज व्हाट इज अबाउट द ब्रांचेस एंड द कोर्स ऑफ योर प्लांटर आर्टरीज। ठीक है, नाउ यहां पे एक चीज जो मैं इस डायग्राम में और आपको समझाना चाह रहा हूं कि ये है आपकी डॉर्सैलिस पेडिस आर्टरी। ठीक है, इस डॉर्सैलिस पेडिस आर्टरी ने क्या दिया? इसने ये दी आर्कुएट आर्टरी। ठीक है, और इस आर्कुएट आर्टरी में से भी क्या निकलती हैं? मेटाटार्सल आर्टरीज। लेकिन ये मेटाटार्सल आर्टरीज क्या कहलाएंगी? दे आर नोन एज डॉर्सल मेटाटार्सल आर्टरी, बिकॉज ये क्या है? डॉर्सल सरफेस। अभी हमने प्लांटर आर्टरीज देखी थी, तो वहां पे जो मेटाटार्सल आर्टरीज थी वो क्या कहलाई थी? प्लांटर मेटाटार्सल आर्टरीज। ये है डॉर्सल मेटाटार्सल आर्टरीज। ठीक है, और ये जो डॉर्सल मेटाटार्सल आर्टरीज हैं, ये डॉर्सल मेटाटार्सल आर्टरीज रिसीव कर रही हैं परफोरेटिंग ब्रांचेस। परफोरेटिंग ब्रांचेस जो अभी हमने देखी कि परफोरेटिंग ब्रांचेस इज ए ब्रांच ऑफ योर प्लांटर मेटाटार्सल आर्टरी। मतलब क्या हुआ कि सपोज दिस इज योर मेटाटार्सल। क्लियर? नाउ दिस इज द मेटाटार्सल बोन, दिस इज द हेड ऑफ द मेटाटार्सल, दिस इज द बेस ऑफ मेटाटार्सल। नाउ इफ यू विल सी दैट वी आर हैविंग द आर्टरी, सो ये प्लांटर सरफेस है, ये डॉर्सल सरफेस है, यहां पे एक आर्टरी है, दिस आर्टरी इज नोन एज प्लांटर, दिस इज प्लांटर मेटाटार्सल आर्टरी, और ये जो यहां पे आर्टरी है, दिस आर्टरी इज नोन एज डॉर्सल मेटाटार्सल आर्टरी। क्लियर? अब इसको इससे कनेक्ट कर दो, इसको इससे कनेक्ट कर दो, यहां पे ये जो कनेक्शन है ये भी परफोरेटिंग आर्टरी कहलाएगी और ये भी परफोरेटिंग आर्टरी कहलाएगी। ये जो परफोरेटिंग आर्टरीज हैं, दीज आर्टरीज आर नियर द बेस एंड दीज आर्टरीज आर नियर द हेड, सो ये कहलाती हैं प्रॉक्सिमल perforating arteries and these are known as distal perforating arteries। क्लियर? और ये किसकी ब्रांच है? नीचे वाली ये ब्रांच है डीप प्लांटर आर्च की, और ये किसकी ब्रांच है? ये ब्रांच है आर्कुएट आर्टरी की। ये किसकी ब्रांच है? आर्कुएट आर्टरी की। ठीक है, सो इतना सा बेसिक कंसेप्ट आपको याद रखना है कि जो डॉर्सल मेटाटार्सल आर्टरीज हैं वो आर्कुएट आर्टरी की ब्रांचेज हैं, और जो प्लांटर मेटाटार्सल आर्टरीज हैं वो डीप प्लांटर आर्च की ब्रांचेज होती हैं। ठीक है, सो इन नटशेल व्हेन एवर यू आर रीडिंग द ब्लड सप्लाई ऑफ द सोल, आपको क्या याद रखना है कि मीडियल प्लांटर आर्टरी होती है और लैटरल प्लांटर आर्टरी होती है। ठीक है, और लैटरल प्लांटर आर्टरी क्या बनाती है? डीप प्लांटर आर्च बनाती है। ठीक है, क्लियर? और एक और आर्टरी है जो है आपकी डीप प्लांटर आर्टरी। ये डीप प्लांटर आर्टरी किसकी ब्रांच है? डॉर्सैलिस पेडिस की, और ये दोनों किसकी ब्रांच हैं? ये ब्रांच है पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी की। ठीक है, सो
whenever you are reading the blood supply of the soul, you have to remember these basics, and you have to be very specific about the course and branches. So this is all for this lecture. Thank you.